नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे को लेके आपके बीच आए हैं। आने वाले समय में विश्वास का संकट सामने आने वाला है। विश्वास जीवन में सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी होती है दोस्तों। व्यक्ति जब स्वयं पे विश्वास करता है तो उसके सभी काम अच्छे से निकलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और भगवान पे भी विश्वास होता है। किसी व्यक्ति पे भी विश्वास तभी होता है जब वो व्यक्ति स्वयं पे विश्वास करे। तो स्वयं पे विश्वास बहुत ज़रूरी है और उसके लिए दूसरों पे विश्वास भी ज़रूरी है। लेकिन आने वाला समय जो है दोस्तों, वो विश्वास का संकट पैदा करने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से 26 जनवरी और उसके बाद की तारीखों को देखा और हमने ये पाया है दोस्तों कि चंद्रमा पे बहुत ही ज़्यादा क्रूर और पापात्मक प्रभाव आने वाली ग्रह स्थितियां लेके आ रही हैं। श्रवण नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें 23 तारीख को शनिदेव चले जाएंगे। सूर्यदेव भी 24 तारीख को श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे और दोनों की वहां पर युति होगी, पूर्ण युति। शनि और सूर्य, जैसा हम जानते हैं कि पापात्मक प्रभाव, क्रूर प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं और चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये दो क्रूर ग्रह जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी। चंद्रमा अगर दूध है तो शनि जहर है, ऐसा माना जाता है। और उस जहर में भी एक बहुत खतरनाक उत्प्रेरक भी मिलने वाला है 26 जनवरी को, जब राहु रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा नक्षत्र है क्योंकि वो स्थायी नक्षत्र माना जाता है। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जिनको स्थायित्व की ज़रूरत है वो रोहिणी नक्षत्र में किए जाते हैं। तो ऐसे नक्षत्र में, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें जब राहु जाएंगे और इधर शनि और सूर्य की भी स्थिति चंद्रमा के ही नक्षत्रों में होगी, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि कितनी विकट परिस्थितियां बनने वाली हैं। चंद्रमा जिन भी चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि चंद्रमा जल के कारक हैं और जल से संबंधित सभी चीज़ों के, जैसे नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र, इन सभी के कारक दोस्तों चंद्रमा है। इन जगहों पे बहुत गड़बड़ होने वाली है दोस्तों, बहुत परेशानियां होने वाली हैं। इन जगहों पर हो सकता है युद्ध की परिस्थितियां भी बन जाए, हो सकता है कि तूफान आ जाए, हो सकता है कि सुनामी आ जाए। कुछ न कुछ जल से संबंधित विपरीत परिस्थितियों का निर्माण ये ग्रह स्थितियां करेंगी। युद्ध के बारे में दोस्तों मैं एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता था अपने सभी माननीय दर्शकों को कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में युद्ध के बारे में भविष्यवाणियां की, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध नहीं हुआ। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध, फुल फ्लेजेड युद्ध भले नहीं हुआ हो, लेकिन हमने जो युद्ध के बारे में कहा था कि युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं या बनेंगी, तो आप देखिए दोनों ही बॉर्डर हमारे जो हैं, पाकिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर हो या चीन के साथ, ये इस वर्ष के यानी कि 2020 के मध्य से ही वहाँ पर जो टेंशन की परिस्थितियां बनी हुई हैं तो लगातार बनी हुई हैं। किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां हैं अभी भी और ऐसी परिस्थितियां आगे भी रहने वाली हैं। किसी भी मूवमेंट पे युद्ध हो सकता है और हमने जो भविष्यवाणियां की थी तो बॉर्डर पे टेंशन तो बना हुआ है ही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं दोस्तों जो कि समाचार
पत्रों तक या मीडिया चैनल्स तक नहीं आ पाती हैं। आप सभी जानते हैं और समझदार हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें मालूम भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ छुटपुट बातें हुई हों और हमें पता ना हो, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो दोस्तों, युद्ध के बारे में जो हमने भविष्यवाणियाँ की, निश्चित रूप से युद्ध नहीं हुआ, ये मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन युद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि हमने फरवरी अंत तक का समय प्रेडिक्ट किया था। फरवरी अंत तक दोस्तों कभी भी एनी मूवमेंट वार में हैपन, वार विद चाइना, वार विद पाकिस्तान, विद एनी कंट्री और विद बोथ ऑफ देम वी कैन हैव वार। तो जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, युद्ध के बारे में जो हमारी भविष्यवाणी है वो ऑन है, स्टिल इट इज़ ऑन। और फरवरी अंत तक हम अभी भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि युद्ध को अगर आप लिंक करें तो चंद्रमा की, जैसे मैंने बात कही, चंद्रमा बहुत दूषित पीड़ित हो गया है, तो चंद्रमा से संबंधित जो क्षेत्र, जैसा हमने बताया, नदी नाले समंदर, वहाँ पर युद्ध हो सकता है। पश्चिम उत्तर दिशा चंद्रमा की दिशा है, उस दिशा में, उस बॉर्डर पर युद्ध हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा के जो और भी कारकत्व हैं, वहाँ पर भी कष्ट की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। युवतियों के कारक है चंद्रमा, तो युवतियों को कष्ट हो सकता है, युवतियों के बारे में स्कैंडल्स आ सकते हैं, बुरी खबरें सुनने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। चंद्रमा मोती के कारक हैं, चांदी के कारक हैं। इन धातुओं को, इन चीज़ों के दाम में आग लग सकती है, यानी कि इनके दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा माता के भी कारक हैं, तो माताओं को कष्ट हो सकता है इस समय पर। चंद्रमा धन के भी कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं दोस्तों, तो लक्ष्मी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इकोनॉमी के बारे में भी परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती हैं, या धन का नुकसान होने या धन के मामले में कुछ चिंताजनक खबरें आने की बातें भी इस समय पर हो सकती हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा का कारकत्व बहुत सारी चीज़ों का है, हम हर चीज़ को आपको बता नहीं सकते, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हमने चर्चा करने का प्रयास किया, जिसमें लक्ष्मी है, जिसमें समुद्र है, जल है, और ये सभी चीज़ें हैं जो हमने बात की, युवतियां हैं। तो इन सभी चीज़ों पर अभी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मन के कारक हैं चंद्रमा, और उससे भी बड़ी बात, भारतवर्ष की कुंडली के राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। तो हमारे देश के लिए निश्चित रूप से ये चीज़ संकट ला सकती है, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, अशांतिजनक परिस्थितियों का निर्माण। ये ग्रहों का गोचर, शनि का, सूर्य का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना, 26 जनवरी से राहु का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना, हमारे देश में अशांतिजनक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे दोस्तों, आप देखिएगा। और इस समय पर ऐसी कुछ परिस्थितियां, ऐसी कुछ खबरें, ऐसी कुछ चीज़ें हमको देखने को, सुनने को मिलेंगी, जिससे हमारे मन में भय व्याप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और भय व्यक्ति को तभी व्यापता है, तभी भय की परिस्थितियां बनती हैं दोस्तों, जब एक तरह की अनिश्चितता और अविश्वास की स्थिति बनती है। इसीलिए मैंने कहा कि विश्वास का संकट हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चंद्रमा प्रभावित होगा, मन प्रभावित होगा, तो हम सभी का विश्वास डिगेगा। ऐसी चीज़ें जिन पे हमें विश्वास है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ दाग लगने की परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा पे शनि जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं दाग लगाते हैं, राहु जाते हैं तो कहीं ना कहीं कलंक लगाते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दोस्तों कुछ कलंकजनक परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। चूँकि भारत की राशि है, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है जिससे भारत की छवि खराब हो। तो इस समय पे सभी भारतवासियों को बहुत ही सावधानी से, समझदारी से काम लेना चाहिए। कोई भी इस तरह की बातें हम ना करें,
जिससे हमारे देश की छवि खराब हो और हमारे देश में मन का, विश्वास का संकट पैदा हो, मन में भय व्याप्त हो। तो दोस्तों, ये एक अनुरोध था और विश्वास के संकट की बात थी आपसे। दोस्तों, ये जो डर आएगा, ये जो भय ग्रस्त होगा हमारा देश या हम सभी, इसमें कहीं ना कहीं चूंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए भीड़ भरी जगह पे जाना थोड़ा अवॉइड करें, खासकर जो बड़े शहरों में रहते हैं। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन अलर्ट रहें, अपने आसपास की गतिविधियों पे नज़र रखना चाहिए। खासकर 26 जनवरी के आसपास इस समय ज़रूर 26 जनवरी के आसपास ही मैं नहीं कहूँगा, एटलीस्ट फरवरी एंड तक आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूर कुछ आतंकवादी घटनाएं हों, ये हमें, हमारे देश को फिर से परेशान कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से उससे हमें सावधान रहना चाहिए। ये समय आतंकवाद से के प्रति अलर्ट रहने, सावधान रहने का है। दोस्तों, कि राशियों के लिए ये क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मेष राशि के लिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दशम स्थान में, कर्म स्थान में इतने सारे ग्रह मिलेंगे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देंगे। लेकिन चंद्रमा में, जहाँ चंद्रमा पर ये प्रभाव डाल रहे हैं शनि, राहु और सूर्य, तो चूंकि चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो आपको विशेष रूप से वाहन के मामले में सावधानी रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखें। अचानक इन चीज़ों पे संकट आ सकता है। हृदय से संबंधित अगर बीमारी वगैरह है आपको, तो उसके बारे में भी अलर्ट रहें। अचानक कुछ नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। चंद्रमा पे जो दोस्तों ये दाग और ये जो परिस्थितियां हैं, ये राहु केतु की वजह से, राहु की वजह से अगले 7-8 महीने तक प्रभाव रहेगा और शनि की वजह से तो लगभग 1 वर्ष तक प्रभाव रहेगा। तो ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी राशि के हिसाब से या लग्न के हिसाब से आप देखें, समझें, और कम से कम अगले 8 महीने तक तो आप समझ लें कि ये आपको प्रभावित कर सकता है। मेष के लिए मैंने बताया। वृषभ के लिए अच्छा समय रहेगा दोस्तों, क्योंकि भाग्य स्थान में इतने सारे ग्रह मिल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलती रहेगी, आपका भाग्यवर्धन होता रहेगा। तो भाग्य के मामले में संकट की स्थितियां नहीं बनेंगी, कहीं ना कहीं लाभजनक परिस्थितियां बनेंगी आपके लिए। चंद्रमा भी चूंकि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बहनों को कुछ कष्ट जरूर हो सकता है। सहयोगियों से कुछ धोखा आपको मिल सकता है, उस मामले में आप सावधान रहें। बाकी आपको कोई खराब समय बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों को दोस्तों बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जहाँ धन एक तरफ अनाप शनाप खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य में, मुख में अनाप शनाप तरह के कष्ट आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ 6 ग्रहों का जो योग बनेगा अगले फरवरी मध्य तक, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से अचानक खर्च होना, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, अचानक काम में अड़चन आ जाना, अचानक बनते बनते काम बिगड़ जाना, और साथ ही किसी घर के किसी बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप बहुत सावधानी रखें। कम से कम सूर्य और शनि की शांति जरूर करें। सूर्य के चीज़ों का दान, शनि की चीज़ों का दान करें। कर्क राशि के लिए दोस्तों सावधानी रखने का समय है, क्योंकि इस 6 ग्रहों की युति तो आपके 7वें भाव में बन रही है, जो कि सहयोग का भाव है, पति पत्नी का भाव है। तो निश्चित रूप से आपके पति पत्नी काफ़ी बिजी रहेंगे, ये बात तो तय है, और उनकी व्यस्तता के कारण आपकी भी व्यस्तता रहेगी, उनके मार्गदर्शन में आप भी काफ़ी व्यस्त रहेंगे। लेकिन चूंकि चंद्रमा आपका राशि लॉर्ड या लग्न लॉर्ड है, जो भी है, तो निश्चित रूप से आपके मन या आपके स्वास्थ्य को बहुत गंभीर संकट ये पैदा कर सकते हैं। राहु और शनि का उसमें घुसना एग्रेशन बहुत बढ़ा सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने मन को मॉनिटर करिए, सावधान रहिए। सिंह राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये 6वें भाव में हो रहा है, अच्छा फल देगा।
बहुत तरफ से आपको लाभ देगा, नौकरी में, कामकाज में हर तरह से लाभ देगा, जिसकी आपको काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपके लिए खराब समय चल रहा है। जहाँ तक चंद्रमा पीड़ित होना है तो 12वें भाव में चंद्रमा का पीड़ित होना कोई खास कष्ट नहीं देगा। अचानक कुछ चोरी वगैरह आपका सामान हो सकता है, उसके लिए ज़रूर सावधानी रखें। बाकी सभी शुभ है। कन्या के लिए दोस्तों, कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए भी ये योग अच्छा है। 6 ग्रहों का पंचम स्थान में हो रहा है, लेकिन मिलते मिलते लाभ आपका रुक सकता है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होगा। साथ ही बड़े भाई बहन जो हैं आपके, उनके स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है अचानक, उसके लिए सावधानी रखें। तुला राशि के लिए दोस्तों, वाद विवाद से आपको बचना है। सूर्य और शनि की शांति जरूर आपको भी करना है, क्योंकि अचानक आपके कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचा सकते हैं, वाद विवाद पैदा कर सकते हैं। और आपके कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा चूंकि पीड़ित हो रहे हैं तो अचानक दुविधा आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आपको राहु, शनि और सूर्य तीनों की शांति करना चाहिए। वृश्चिक के लिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो तीसरे भाव में है, तो कई तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन भाग्य में अड़चन अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और अचानक भाग्य में दिक्कत आ सकती है। अगर कोई जर्नी होने वाली थी आपकी, वो अचानक रुक सकती है। विदेश यात्रा करने वाले थे, या यहीं कोई जर्नी इंडिया में करने वाले थे, या विदेश में अगर आप हैं तो वहाँ करने वाले थे, तो वो अचानक रुक सकती है। भाग्य में आ रही जो भी कोई चीज़ें अच्छी बन रही थी, उसमें भी अचानक रुकावट आ सकती है। धनु राशि के लिए दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, धन कई सोर्सेस से आपको दिलाएगा, 6 ग्रहों का योग। लेकिन स्वास्थ्य अचानक दोस्तों खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से मॉनिटर करें। किसी भी स्वास्थ्य में होने वाली तकलीफ को हल्के में न लें, बहुत सावधानी रखें। मन में डर भी पैदा कर सकता है ये राहु का संचरण, तो ऐसा होने पर राहु की शांति करें। मकर राशि 10वें नंबर की राशि, जिसमें इतने सारे ग्रह जुड़ने वाले हैं दोस्तों, निश्चित रूप से आपको बहुत व्यस्त रखेंगे। आपको खर्च भी ज़्यादा कराएंगे, सुख सुविधा के साधनों पे खर्च होगा, या पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। निश्चित रूप से व्यस्त भी रहेंगे, खर्च भी करेंगे। समय अच्छा है, लेकिन आपके पति या पत्नी से आपका वाद विवाद हो सकता है, अचानक उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या कोई बिजनेस पार्टनर है उससे अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसके लिए सावधानी रखें। कुंभ के लिए दोस्तों, ये बड़ा खर्च कराने वाला समय है, बड़े खर्च से बचें और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। चीज़ें गुम सकती हैं, चोरी जा सकती हैं, कोई चीज़ आप कहीं रख के भूल जाएं, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। स्वास्थ्य के मामले में अचानक तबीयत खराब हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें कुंभ राशि वाले, अन्यथा स्वास्थ्य पे लंबा खर्चा भी ये ग्रह योग करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह जुट रहे हैं, आपको लाभ दिलाने के लिए बहुत सारे तरह से आपको लाभ दिलाएंगे। संतान को भी लाभ होगा, लेकिन संतान से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो लाभ भी है और कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी है। बड़े भाई बहन से भी कुछ मतमतांतर हो सकता है, लेकिन पैसे आप खूब अच्छे से इस समय कमा सकते हैं, तो इसका सदुपयोग करें। तो दोस्तों, ये थी आपकी लग्न या राशि पे ये जो संचरण है, चंद्रमा में जो विश्वास का संकट है, इसकी बात और सभी ग्रहों की युति की बात। लेकिन विश्वास का संकट हम सभी को घेरेगा दोस्तों, किसी भी राशि के हों हम, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डिगेगा, मन में डर लगेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप सभी अपना ध्यान रखें। चंद्रमा के लिए भगवान शंकर की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और शशि शेखर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। चंद्रमा को भी विशेष रूप से पूजन पठन करें। चंद्रमा का जो छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, इसका जितना जाप करेंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए, उससे हमको लगता है कि आप रुचि से हमारे एपिसोड्स को देख रहे हैं। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने गुस्से का भी इजहार आप कर सकते हैं अच्छे शब्दों में, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें बताइए कि किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे किसी भाई ने 2 बार लिखा है 64वें नवांश के बारे में, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। 64वें नवमांश पे भी, 73वें नवमांश पे भी, सभी पे वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें रहेंगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको कुछ और जानना हो, हमारे छोटे से ज्ञान से अगर आपको लगता हो कुछ आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे पूछिए, हम प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब तक और भी इंतज़ार कराएंगे। जल्दी से जल्दी मुझे कम से कम 50,000 के मार्क तक पहुंचाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।